आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक पैसा कितना और क्यों का 13वां अध्याय। और इस अध्याय का शीर्षक ही सीधा प्रहार करता है, धन जमा करना कितना आवश्यक है। क्या कोई भी समझदार इंसान, मतलब सोच कर देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ करेगा जो लगातार कोई अपराध कर रहा हो? अपराध बिल्कुल नहीं। हाँ, और अपनी आदतें सुधारने के बजाय वो बस जेल जाने पर जमानत भरने के लिए गुल्लक में पैसे जमा कर रहा हो। अरे ऐसे इंसान को तो कोई भी बेवकूफी कहेगा। मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। सही बात है ना? यस। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि बैंक में पैसे जमा करते वक्त या अपने भविष्य को सुरक्षित करते वक्त समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनजाने में ठीक यही कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा चुभने वाला स्टेटमेंट है। बिल्कुल है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि पैसे की बचत करना एक मजबूत किला बनाने जैसा है, जो आने वाले कल के हर खतरे से हमारी रक्षा करेगा। मतलब बैंक में रखा हर एक रुपया उस किले की एक ईंट की तरह है। हाँ, और ये धारणा इतनी गहरी है ना हमारे अंदर के, हम इस पर कभी सवाल ही नहीं उठाते। हम असल में उस मानव मनोविज्ञान की परतें उधेड़ने वाले हैं जो इस अंधी बचत के इस पैसे जोड़ने की रेस के पीछे छिपा हुआ है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि समाज में तो बचत को हमेशा एक महान गुण का दर्जा दिया गया है। मतलब भविष्य की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, बुढ़ापे के मेडिकल बिल, इन सब के लिए पैसा जोड़ना एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक की निशानी मानी जाती है। हाँ बिल्कुल मानी जाती है। लेकिन जब मैंने इस स्रोत को गहराई से पढ़ा ना, तो इसने सच में मेरी पूरी सोच को सिर के बल खड़ा कर दिया। मतलब मेरा दिमाग हिल गया। ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? मतलब ये स्रोत एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता है, क्या हमारी ये जो भारी भरकम बचत है वो वाकई हमारी जिम्मेदारी का सबूत है, या वो हमारी आज की कमजोरियों, हमारी खराब आदतों और हमारे डर का सिर्फ एक आईना है? ये एक बहुत ही शानदार और थोड़ा डरावना सवाल है। इसे समझने के लिए ना हमें उस मनोविज्ञान को देखना होगा कि इंसान अपने आने वाले कल यानी भविष्य की कल्पना आखिर करता कैसे है। हाँ, वो कैसे प्लान करता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इंसान जब भी भविष्य के बारे में सोचता है तो वो असल में अपनी वर्तमान स्थिति और अपनी आज की कमजोरियों को ही बस आगे खिसका रहा होता है। मतलब अपनी आज की प्रॉब्लम को कल पर डाल रहा है। हाँ, और इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत में बहुत अच्छे से दिया गया है। एक जुआरी का उदाहरण। हाँ। मान लीजिए एक जुआरी है, अब उसे जुए की बहुत भयंकर लत है। अब आप बताइए वो अपने आने वाले 5 सालों की योजना कैसे बनाएगा? अब जाहिर सी बात है, वो यही सोचेगा कि उसे आगे भी खेलना है। बिल्कुल, वो उसी हिसाब से पैसों का इंतजाम करेगा, जुए के नए अड्डे तलाशेगा। मतलब वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसके पास इतना फंड हो कि वो बिना रुके जुआ खेल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने भविष्य को एक बेहतर इंसान बनने का मौका ही नहीं दिया। सही पकड़ा आपने। उसने अपनी आज की लत को ही अपने भविष्य का खाका मान लिया है। उसने मान लिया है कि वो 5 साल बाद भी जुआरी ही रहेगा। एकदम सही। और ठीक ऐसा ही एक और उदाहरण स्रोत में है। एक बीमार व्यक्ति का जिसके घुटनों में हमेशा बहुत दर्द रहता है। जब वो अपने लिए कोई घर खरीदने जाता है तो वो हमेशा जमीन पर या पहली मंजिल पर ही घर ढूंढता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, उसके अवचेतन मन ने ये पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि आज वो बीमार है और अगले 20 साल तक भी उसकी यही हालत रहने वाली है। बाप रे। बल्कि उसे तो ये लगता है कि उसकी हालत और खराब ही होगी, सुधरेगी तो बिल्कुल नहीं। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़कर देखा जाए ना, तो ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे मान लीजिए हम किसी लंबी ट्रिप पर जा रहे हो और हम अपने बैग में सिर्फ और सिर्फ छाते पैक कर लें क्योंकि आज हमारे शहर में बारिश हो रही है। अरे वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी दी है, एकदम सटीक है ना। मतलब हम ये मानकर बैठ गए हैं कि इस यात्रा में या हमारे भविष्य में कभी धूप निकलेगी ही नहीं। हम मौसम बदलने की उम्मीद ही पूरी तरह छोड़ चुके हैं। ये छाते वाली एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है और यहीं पर इस पूरे मनोविज्ञान का सबसे गहरा पेच सामने आता है। वो क्या है? वो ये कि जब हम अपनी वर्तमान कमजोरियों, अपनी बीमारियों या अपनी बुरी आदतों के आधार पर अपने कल की प्लानिंग करते हैं
तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। हाँ, हम खुद से भविष्य में बेहतर होने या सुधरने की संभावना ही पूरी तरह छीन लेते हैं। हम अपने ही भविष्य को अपने आज की बेड़ियों में जकड़ देते हैं। ये एक बेहद चौंकाने वाला नजरिया है। मतलब हम जिसे फ्यूचर प्लानिंग कहते हैं, वो असल में भविष्य के खिलाफ रची गई एक साजिश है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, यह ना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। ये तो हो गई हमारी व्यक्तिगत आदतों की बात, जुआरी हो गया या घुटने का दर्द हो गया। पर जब हम परिवार की बात करते हैं, तब तो परिदृश्य पूरा बदल जाता है ना। कैसे? मतलब परिवार के लिए, बच्चों के लिए बचत करने को तो समाज में सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता है। अगर कोई पिता अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ रहा है, तो उसमें क्या बुराई हो सकती है? देखने में तो इसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं लगती है ना। कोई भी कहेगा कि बड़ा अच्छा पिता है। बिल्कुल कहेगा। लेकिन जब हम इसके पीछे की नीयत को खंगालते हैं, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। स्रोत में एक शर्मा जी का बड़ा ही व्यवहारिक, बड़ा ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। अच्छा। हुआ यूं कि शर्मा जी ने अपनी शादी में जमकर दहेज लिया था और 2 साल बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई। अब जिस दिन बेटी पैदा हुई ना, शर्मा जी ने उसी दिन से उसके दहेज के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। अब आप बताइए, हमारा समाज शर्मा जी को क्या कहेगा? समाज तो यही कहेगा कि शर्मा जी एक बहुत ही दूरदर्शी और जिम्मेदार पिता हैं। उन्हें अपनी बेटी की शादी की फिक्र अभी से है। एक पिता होने के नाते वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। यही तो कैच है। पर स्रोत हमें इसे देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा देता है। वो कैसे? स्रोत स्पष्ट करता है कि शर्मा जी असल में अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपने आज के खोट को, अपनी आज की बुराई को एक टाइम मशीन में बिठाकर भविष्य में भेज रहे हैं। टाइम मशीन में? थोड़ा और समझाइए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने तय कर लिया है कि आज वो ऐसे इंसान हैं जो दहेज प्रथा जैसी कुरीति में यकीन रखते हैं, और 20 साल बाद भी वो ऐसे ही इंसान रहेंगे। ओहो। उन्होंने इस संभावना का ही गला घोट दिया है कि इन 20 सालों में वो एक बेहतर, सुधरे हुए और प्रगतिशील इंसान बन सकते हैं जो दहेज के खिलाफ खड़ा हो। ओह, ये पहलू तो कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। है ना? मतलब शर्मा जी बेटी के लिए पैसा नहीं जोड़ रहे, वो अपनी उस मानसिकता को जिंदा रखने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं जो दहेज का समर्थन करती है। बिल्कुल। मतलब वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि बीमारी को पालने का खर्च उठा रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। और यहीं पर स्रोत एक बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल करता है, वृत्ति। हाँ, वृत्ति यानी हमारी वो गहरी आदतें, वो मानसिक कमजोरियां या हमारा अहंकार जो बिना हमारे सोचे समझे हमसे काम करवाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बड़ी बड़ी राशियां हम बैंक में जमा कर रहे हैं, ये हमारी मुक्ति के लिए है या हमारी वृत्ति के पोषण के लिए है? बिल्कुल। बेटी के लिए दहेज जोड़ना पिता का प्रेम नहीं है, ये अपनी वृत्ति को खाद पानी देना है। बिल्कुल। ये भविष्य के खिलाफ किया गया एक बहुत बड़ा गुनाह है। पर एक बात बताइए, हर माता पिता तो दहेज के लिए पैसे नहीं जोड़ते ना? हाँ, बिल्कुल नहीं जोड़ते। शिक्षा के लिए भी तो जोड़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो क्या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसा जमा करना भी अहंकार का हिस्सा हो सकता है? इसका जवाब स्रोत में दिए गए एक और बहुत ही मारक उदाहरण से मिलता है। अच्छा। एक पिता है जो अपने सिर्फ 4 साल के बच्चे के लिए अभी से करोड़ों रुपए जमा कर रहा है। 4 साल का बच्चा? ताकि उसे ऑस्ट्रेलिया के किसी बहुत महंगे यूनिवर्सिटी में भेजा जा सके। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या गलत है ना? हाई एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, नॉर्मल है। गलत है उस पैसे के पीछे की सोच। उस पिता ने उस 4 साल के बच्चे के लक्षण देखकर अभी से ये तय कर लिया है कि ये बच्चा इतना नालायक है कि अपने दम पर दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में भी नहीं जा सकता। बाप रे। मतलब उस पिता ने पहले ही मान लिया है कि उसका बच्चा नाकाम रहेगा और उस नाकामी को छुपाने के लिए वो करोड़ों रुपए की ढाल तैयार कर रहा है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। वो पैसा उस बच्चे की शिक्षा के लिए कम है और पिता के अहंकार की रक्षा के लिए ज्यादा है। पिता ये दिखाना चाहता है कि उसका बेटा विदेश में पढ़ रहा है, भले ही इसके लिए उसे डोनेशन देना पड़े या जोड़ तोड़ करनी पड़े। ये अपने बच्चे की वास्तविक क्षमता को विकसित करने पर भरोसा नहीं है, ये अपनी दौलत के अहंकार पर भरोसा करना है। ये तो पारिवारिक कमजोरियों और हमारे अहंकार की बात हो गई।
और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कई बार हम सिर्फ दिखावे के लिए भविष्य की योजना बनाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन स्वास्थ्य का क्या, हेल्थ का? जब जब बात हमारी अपनी सेहत की आती है तब तो हम उसी वृत्ति के शिकार नहीं होते ना। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? मतलब मेडिकल इमरजेंसी जैसे कैंसर या किसी बड़ी बीमारी के लिए पैसे बचाना, क्या क्या ये भी गलत है? समाज तो चीख चीख कर कहता है कि भाई एक बड़ा मेडिकल फंड होना ही चाहिए। ये एक बहुत ही जायज़ सवाल है और बहुत प्रैक्टिकल भी लगता है। लेकिन स्रोत जब स्वास्थ्य और बचत के रिश्ते को खोलता है ना, तो सच्चाई थोड़ी कड़वी लगती है। यहाँ एक लिवर की बीमारी का उदाहरण दिया गया है। लीवर की बीमारी? हाँ, एक व्यक्ति है जिसे डॉक्टर सख्त चेतावनी देता है कि भाई तुम्हारा लिवर खराब हो रहा है। अच्छा। डॉक्टर कहता है कि उसे अपनी जीवन शैली, अपना खानपान तुरंत बदलना होगा, शराब छोड़नी होगी। तो जाहिर है एक आम इंसान को तो डर के मारे तुरंत अपनी आदतें सुधार लेनी चाहिए, है ना? पर मानव मनोविज्ञान इतना सीधा नहीं है। वो व्यक्ति अपनी आदतें बिल्कुल नहीं बदलता। अरे हाँ, वो चुन चुन कर वही सब करता है जिससे डॉक्टर ने उसे मना किया है। लेकिन इसके साथ ही वो एक और काम करता है। वो क्या? वो भविष्य में लिवर ट्रांसप्लांट यानी लिवर प्रत्यारोपण के लिए एक बड़ा फंड जमा करना शुरू कर देता है। हे भगवान! उसे पता है कि उसकी इन आदतों की वजह से 5-7 साल में उसका लिवर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो वो अभी से एक नया लिवर खरीदने के लिए लाखों रुपए इकट्ठे कर रहा है। ये तो बिल्कुल उसी अपराधी वाली एनालॉजी पर वापस आ गया जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। बिल्कुल, याद आया आपको? हाँ, कि एक अपराधी अपराध करना बंद नहीं कर रहा बल्कि इसलिए पैसे बचा रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो पकड़ा जाएगा और उसे जमानत के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये एनालॉजी इस पूरी मानसिकता को ना एकदम बेनकाब कर देती है। यहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। वो क्या? क्या जमानत के लिए पैसे जोड़ना बेहतर है या अपनी जिंदगी और अपने कर्मों को बदल लेना ताकि जेल ही ना जाना पड़े? मतलब कोई भी समझदार इंसान तो यही करेगा कि जिंदगी बदल लेना बेहतर है। लेकिन ऐसा लगता है कि इंसान के लिए पैसा जमा करना ज्यादा आसान है बजाय अपनी आदतें बदलने के। और यही सबसे बड़ा सच है। हमारा जो अहंकारी मन है ना, वो खुद को बदलने के लिए या यूं कहें कि सुधरने के लिए तैयार ही नहीं होता। रोज सुबह उठकर व्यायाम करना, अपनी जीभ के स्वाद पर नियंत्रण रखना, इसमें मेहनत लगती है। इसमें हमारा अहंकार टूटता है। बिल्कुल, पसीना बहाना पड़ता है। हाँ, इसके बजाय बैंक में एक ऑटो डेबिट सेट कर देना या एक महंगी हेल्थ इंश्योरेंस की किस्त चुका देना हमें ज्यादा आसान लगता है। और वो न बदलने की जो वित्तीय कीमत है ना, वो चुकाने को हमेशा तैयार रहता है। ये बात सच में बहुत गहराई तक चुभती है। मतलब हम अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए पैसा जोड़ते हैं, लेकिन बीमारियों की जड़ को खत्म करने के लिए अपना व्यवहार नहीं बदलते। एकदम सही। हम पैसे को अपनी कमजोरियों का कवरअप बना लेते हैं। हाँ, जब इंसान सही जिंदगी नहीं जीता ना, तो वो उस सही जिंदगी की कमी को भविष्य में पैसों से पाटना चाहता है। अगर इंसान का अपने मन पर बस हो, उसकी जीवनचर्या साफ सुथरी हो, तो उसे बीमारियों के डर से इस तरह की अंधी बचत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए तर्क के लिए मान लेते हैं कि खुद की खराब जीवन शैली के लिए पैसा नहीं जोड़ना चाहिए। आपकी बात मान ली। लेकिन जीवन के अंतिम समय का क्या, जब शरीर प्राकृतिक रूप से बूढ़ा होता है? अच्छा, बुढ़ापे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि वे अपने लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता के बुढ़ापे के लिए या उनके अंतिम समय के अस्पताल के खर्चों के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। इस जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है? ये तर्क सुनने में ना बहुत ही महान और निस्वार्थ लगता है कि अरे हम तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। हाँ, समाज में तो इसकी बड़ी वाहवाही होती है। लेकिन स्रोत के अनुसार अक्सर ये अपनी अंधी धन लोलुपता यानी पैसे की हवस को सही ठहराने का बस एक बहाना मात्र होता है। अच्छा। आज के समय में माता पिता की जिम्मेदारी के लिए बहुत सारे बीमे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है या कई सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रखता है। कैसी सच्चाई? ये सच्चाई इंसान के अंतिम 5-10 सालों के बारे में है। सच्चाई ये है कि लोग अपनी जिंदगी के अंतिम 5-10 साल वास्तव में जीते नहीं हैं। तो फिर क्या करते हैं? वो ज्यादातर समय अस्पतालों के आईसीयू में बिस्तर गर्म करने में बिता देते हैं।
जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई उन्होंने अपनी जवानी को मारकर इकट्ठा की होती है ना, वो आधी बेहोशी की हालत में मशीनों से घिरे हुए अस्पतालों को दान कर दी जाती है। ओह, ये तो एक बहुत ही भयानक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। बिल्कुल है। इंसान अपनी पूरी जवानी ठीक से जी नहीं पाता, छुट्टियां नहीं लेता, अपनी खुशियों को टालता रहता है क्योंकि वो बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रहा होता है। सही कहा। और जब बुढ़ापा आता है तो वो इसलिए नहीं जी पाता क्योंकि शरीर साथ छोड़ चुका होता है और वो सारा पैसा किसी अस्पताल के बिल में जा रहा होता है। ये एक बहुत ही दुखद चक्र है और इस बात को समझाने के लिए ना स्रोत में आचार्य जी ने अपने पालतू कुत्ते कोहम का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया है। कोहम, क्या उदाहरण है वो? जब वो कुत्ता बीमार हुआ तो उसका पूरा इलाज करवाया गया, उसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन एक समय के बाद जब ये स्पष्ट हो गया कि उसका अंतिम समय आ गया है तो उसे शांति से जाने दिया गया। बात यह है कि एक सीमा के बाद जीवन को मुट्ठी बांधकर पकड़े रहना, उसे जबरदस्ती चिपके रहना, इसमें कोई समझदारी नहीं है। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ आपसे थोड़ी असहमति जतानी होगी। बताइए, क्या बात है? आधुनिक चिकित्सा यानी मॉडर्न मेडिसिन तो बनी इसलिए है ना कि हम जीवन को बचा सकें। इंसान का स्वभाव है जिंदा रहने की कोशिश करना। क्या एक सीमा के बाद इलाज रोक देने को जीवन से हार मान लेना नहीं कहेंगे? एक आम इंसान इस विचार को कैसे स्वीकार कर सकता है? आपका ये सोचना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे हार मान लेना नहीं कहते। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जीवन का विरोध या मृत्यु का समर्थन बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये जीवन के प्रति बहुत गहरे प्रेम की बात है। स्रोत यहाँ जैन मुनियों का एक बहुत ही ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करता है। जैन मुनियों का? हाँ, जब जैन मुनियों को ये एहसास हो जाता है कि अब ये शरीर आगे चलने वाला नहीं है, ये अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है, तो वे खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसे जैन धर्म में संथारा या सल्लेखना कहा जाता है। मतलब वे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से शरीर त्याग देते हैं। हाँ, लेकिन हताशा या डिप्रेशन में नहीं। वे घिस कर मशीनों के सहारे जीने के बजाय पूरी गरिमा और शांति के साथ विदाई लेते हैं। ये तो बहुत हिम्मत का काम है। बिल्कुल, और इसका अर्थ ये नहीं है कि आम इंसान को भी इलाज छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा। तो फिर संदेश क्या है? संदेश बहुत स्पष्ट है। जब तक शरीर है, जब तक होश है, तब तक जीवन का सही अर्थों में उपयोग कर लेना चाहिए। जीवन का जो भी असली उद्देश्य है उसे समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, ताकि अंत समय में इस नश्वर शरीर से मोह ना रहे। बिल्कुल, ताकि मौत से डर के मारे इस शरीर से चिपकना ना पड़े। अगर इंसान एक सही, सार्थक और पूर्ण जिंदगी जिएगा ना, तो उसे अंतिम समय में मौत को टालने के लिए इन भारी भरकम पैसों की, मेडिकल फंड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पूरी चर्चा को अगर हम एक संतुलन में लाएं, तो इस स्रोत का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि मतलब ये स्रोत ये नहीं कह रहा कि इंसान अपनी सारी संपत्ति बांट दे, अपने बैंक खाते खाली कर दे और फटे हाल होकर सड़क पर आ जाए। धन की एक व्यावहारिक, एक प्रैक्टिकल जरूरत तो है ही ना। बिल्कुल है, और स्रोत किसी भी तरह की दरिद्रता का या गरीबी का महिमा मंडन नहीं करता। हाँ। वो बहुत साफ शब्दों में कहता है कि बुनियादी खर्चों जैसे बिजली के बिल, बच्चों की सामान्य शिक्षा या रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उनके लिए पैसे होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धन की इतनी कमी हो जाए कि इंसान दिन रात सिर्फ पैसे के ही बारे में सोचता रहे। सही बात है। कबीरदास जी का वो प्रसिद्ध दोहा है ना, वो यहाँ पूरी तरह से सटीक बैठता है। कौन सा दोहा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब इतना धन जरूर हो कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके और घर आए किसी अतिथि का, किसी मेहमान का सत्कार हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन पैसा कभी भी हमारे अहंकार को पोषित करने का साधन नहीं बनना चाहिए। इंसान कई बार सिर्फ इसलिए पैसा इकट्ठा करता है क्योंकि उसे पूरे समाज को दिखाना होता है कि उसके पास कितनी बड़ी कोठी है या उसके बेटे की शादी में कितनी शानदार सजावट हुई थी। शो ऑफ एकदम। हाँ, जब धन का संचय सिर्फ दिखावे, अपनी आदतों को न बदलने की जिद और भविष्य के काल्पनिक डरों पर आधारित हो जाता है, तो वो धन हमें सुरक्षित नहीं करता। तो फिर क्या करता है? वो हमारी मानसिक गुलामी का कारण बन जाता है।
इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। बताइए। अगर हम इस स्रोत के मूल विचार से बस एक कदम आगे बढ़ें तो जरा कल्पना कीजिए। कैसी कल्पना? कल्पना कीजिए कि अगर समाज अपने भविष्य के डर के लिए, अपनी न सुधरने वाली आदतों को पालने के लिए और समाज में झूठा रुतबा दिखाने के लिए पैसा इकट्ठा करना पूरी तरह से बंद कर दे, तो इंसान के पास एक अभूतपूर्व आजादी होगी। बिल्कुल। आज इसी पल में सही मायने में जीने के लिए हमारे पास कितनी असीम ऊर्जा होगी, कितना समय और कितनी आजादी होगी। ये तो है। जो ऊर्जा हम अपनी असुरक्षाओं को, अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने में लगा रहे हैं, वो किसी बहुत ही रचनात्मक काम में लग सकती है। क्या हमारी असली बचत बैंक के खातों में पड़े उन निर्जीव नंबरों में है, या फिर आज के हमारे सही कर्मों और एक सुलझे हुए जीवन में है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को इसे अपने भीतर ही खोजना होगा। और यही वो विचार है जो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। चर्चा की शुरुआत में हमने जिस मजबूत किले की बात की थी ना, हाँ, वो बचत वाला किला। वो किला जिसे इंसान पूरी उम्र पैसे जोड़ जोड़ कर बनाता है। शायद अब वक्त आ गया है ये देखने का कि उस किले के दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं या अंदर की तरफ। क्या हम उस बनाए हुए किले के राजा हैं या सिर्फ अपने ही डरों के कैदी? ये सच में सोचने वाली बात है।